अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मार्का यानी कि आप न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया फाइनल होने जा रहा है। इस फाइनल से मुतलिक मैं आपको ये खबर दूंगा और आपको बताऊंगा कि किसका पल्ला भारी है, फेवरेट कौन है। लेकिन हैरानकुन तौर पर एक तस्वीर वायरल हो रही है और वो तस्वीर है न्यूजीलैंड के कैप्टन सेंटनर की। और वो तस्वीर है, उसमें वो तस्वीर बना रहे हैं, पिच की तस्वीर बना रहे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाते हैं और स्टेडियम में जाकर वो पिच की तस्वीर बना रहे हैं। यही पहली बार नहीं हुआ भारत में। इससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने फाइनल खेलने से पहले ऐसा ही किया था। एक दिन पहले पिच का मुआयना करना रूटीन की बात है, लेकिन तस्वीर बनाना सीधा साधा बीसीसीआई भारत पर अदम एतमाद है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी टीमों को यह हाथ हो चुका था। पैट कमिंस ने वो गलती नहीं की, उसने अपने मोबाइल के कैमरे में उसको महफूज किया कि पिच कौन सी है और नेक्स्ट डे फिर वही पिच थी या नहीं थी। इसलिए उन्होंने तस्वीर बनाई कि पिच को चेंज किया जाएगा नहीं किया जाएगा। यही काम आज सेंटनर ने किया है कि उन्होंने मैच से कबल तस्वीर बनाई है। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि सेंटनर ने जाकर ये क्या किया है। ये तमाचा है पूरी बीसीसीआई पर, ये तमाचा है जय शाह पर, ये तमाचा है उन तमाम भारतीय क्रिकेट के उन करता धरता पर जो इस तरह के खिलवाड़ करते हैं और इस जेंटलमैन गेम को दुनिया में तमाशा बनवाते हैं। ये बज़ाहिर खेल का नहीं, खुद भारत का तमाशा बन रहा है कि ये सब क्यों जरूरत पड़ती है दुनिया के प्लेयर्स को कि वो तस्वीर बनाते हैं कि कहीं ये पिच को तब्दील ना कर दें। यानी कि होता यह है कि टॉस जीतने और टॉस हारने का मामला बहुत अहम होता है। टॉस हारने के बाद पिच को चेंज कर दिया जाता है, टॉस जीतने के बाद पिच को चेंज कर दिया जाता है। ये सारी चीजें माजी में कहीं ना कहीं होती रही हैं। टॉस भी यहां पर मुतनाज़ा होता रहा है और आपको याद है कि पैट कमिंस ने फिर टॉस जो है वो भी देखने के लिए 3 कदम वो आगे जाकर देखा और फिर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है। और माजी में ये बहुत कुछ चीजें चलती रही हैं। लेकिन मैं आपके सामने रखूंगा कि दोनों टीमों में पल्ला किसका भारी है। एक सवाल आपके लिए है कि आपके ख्याल में कौन सी टीम फेवरेट है, कौन जीतेगा? एक तुक्का आपने मारना है, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड। आप कमेंट्स में पार्टिसिपेट कर दीजिएगा। फेवरेट आपको बताता हूं, इस मैच में एक्स फैक्टर्स आपके सामने रखता हूं कि कौन कितने रन्स कर रहा है, कौन सी टीम मजबूत है, बैटिंग किसकी मजबूत है, बॉलिंग किसकी मजबूत है। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, आपको मजा आएगा और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन दोस्तों, जो नए दोस्त आए उनको वेलकम कहते हैं। चैनल आपका है, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज आप सब दोस्तों ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आखिरी मैच है, तो आपने भरपूर सपोर्ट करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। अहमदाबाद के स्टेडियम से मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि बड़ा स्टेडियम है और यहां पर तस्वीर बनाई जा रही है। लेकिन हेड टू हेड सबसे पहले आपके सामने रखता हूं कि जब जब न्यूजीलैंड और इंडिया आमने सामने आए हैं तो इनके कितने मैचेस हुए, कौन कितने जीता है। 30 मैचेस हुए इनके टी20 क्रिकेट में और 30 में से इंडिया का पल्ला भारी है। 18 मैचेस इंडिया ने जीते हैं और सिर्फ न्यूजीलैंड 11 मैच जीत सका, 1 मैच टाई हुआ है। अब हमने देखना है कि दोनों टीमों में कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो टॉप 5 में इस वक्त मौजूद हैं, ये टॉप 10 में मौजूद हैं, रन्स कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के साबजा फरहान अभी तक 6 मैचेस उन्होंने खेले थे टूर्नामेंट से, टीम ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो टॉप पर हैं। 383 रन के साथ मोस्ट हाईएस्ट रन्स इस वक्त उनके हैं टूर्नामेंट में, टी20 वर्ल्ड कप में, और वो बेस्ट प्लेयर के तौर पर सामने आ रहे हैं। फिर इसी तरह से 2 सेंचुरियां करने वाले अभी तक वो वाहिद प्लेयर हैं और इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 हैं उसमें उनका नाम शामिल है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी और आईसीसी की इस टूर्नामेंट की ऐसी चीज़ें हैं बैटर्स के हवाले से जिसमें अभी भी वो 3 से 4 चीज़ों में कैटेगरी में वो फाल कर रहे हैं। अफसाबदा फरहान, और इंशाल्लाह वो बेस्ट प्लेयर भी होंगे इस टूर्नामेंट के। अभी देखिए न्यूजीलैंड और इंडिया का मुआवजा करते हैं, कंपैरिजन आपके सामने रखता हूं। मैंने फरहान की तो टॉप पर बात की है। इस वक्त न्यूजीलैंड के बैट्समैन फिन एलन तीसरे नंबर पर मौजूद हैं रन्स में, 289 रन्स क्या रखे हैं उन्होंने, 289 रन्स। इन्हीं का मुकाबला है फरहान के साथ। नंबर 2 वाली टीम जो प्लेयर हैं वो इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है वो टीम। तो फिन एलन अगर सेंचुरी स्कोर करते हैं तो वो फरहान को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ फिन एलन न्यूजीलैंड और इंडिया के में अगर देखा जाए तो ये टॉप 5 के ऐसे प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा रन्स किए हुए हैं। इंडिया के पास टॉप 5 में प्लेयर नहीं है। इंडिया के पास जो प्लेयर हैं वो ईशान किशान है, 7वें नंबर पर हैं वो।
263 रन उन्होंने कर रखे हैं। इसी तरह से न्यूजीलैंड को एक और एडवांटेज हासिल है कि नंबर 6 पर जो प्लेयर हैं वो 274 रन के साथ टिम साइफर्ट हैं। तो न्यूजीलैंड के दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छे रन्स कर रहे हैं, जो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और वो टॉप 10 में अच्छे तरीके से चल रहे हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव 242 के साथ और फिर इसी तरह से 230-35 के साथ मेरे ख्याल में संजू सैमसन भी मौजूद हैं, लेकिन ये इनका नंबर नीचे बनता है, ये बहुत नीचे हैं, कोई 10वें 11वें नंबर पर आते हैं, 7वें 8वें नंबर से नीचे चले जाते हैं। लेकिन बैटिंग में एक बैट्समैन फिन एलन जो है वो अच्छे खासे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने लास्ट मैच में आपको पता है अच्छी धुआंधार इनिंग खेली, कमाल की बैटिंग की थी उन्होंने। अब बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में इस वक्त वरुण चक्रवर्ती जो हैं वो चौथे नंबर पर हैं इस टूर्नामेंट में। न्यूजीलैंड और इंडिया की हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहां पर, तो चौथे नंबर पर है। 13 विकेट्स इन्होंने ले रखी हैं, 8 मैचेस इन्होंने खेले हैं। और इसी तरह से न्यूजीलैंड की तरफ से रविंद्र जडेजा हैं, इन्होंने 11 विकेट्स ले रखी हैं और इनका नंबर है मजमूई तौर पर यहां पर छठा, यानी कि T20 वर्ल्ड कप के बॉलर्स में वो छठे नंबर पर हैं। चूंकि हम उनकी बात कर रहे हैं जो फाइनल खेल रही हैं। अभी 5वां नंबर, चौथा नंबर या पहला नंबर उन टीमों का है जो टूर्नामेंट से आउट हो चुकी हैं। और आपको पता है पहले नंबर पर UAE का बॉलर है, दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे का बॉलर है, तो ये टीमें तो टूर्नामेंट से आउट हो चुकी हैं। लेकिन छठे नंबर का बॉलर इस वक्त न्यूजीलैंड के पास है जो इस टूर्नामेंट में। बुमराह 11वें नंबर पर है 10 विकेटों के साथ। तो यूं मजमूई तौर पर यह एक अच्छा और जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। कोई ऐसा मैच नहीं होगा जो वन साइडेड हो, हाई स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन सबसे पहले इस टूर्नामेंट की बात करें तो इंडिया इस टूर्नामेंट से आउट होता होता वापस आया हुआ है। इंडिया बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट भी नहीं खेल रहा, इसको हराना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि क्यों जरूरत पड़ रही है पिच पर जाकर तस्वीर बनाने की। और यही नहीं है, जो लास्ट सेमीफाइनल हुआ है जो इंडिया ने जीता, इंग्लैंड को शिकस्त दी, उसमें सवाल उठ रहा है कि 15वें ओवर के बाद बॉल क्यों चेंज किया, अंपायर्स ने बॉल को चेंज करने की क्यों जरूरत महसूस की और क्यों इजाजत दी कि उसको बॉल को चेंज कर दिया गया। जो ही बॉल चेंज होता है, बुमराह के हाथ में बॉल आता है और वो बॉल इतना ज्यादा स्विंग पकड़ता है कि वो जो बैटिंग विकेट नजर आ रही थी जिसपे इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा था, उनके प्लेयर्स अच्छा खेल रहे थे, वो फ्लो में जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे थे। लेकिन अचानक से जो ही बॉल चेंज होता है तो पांड्या और बुमराह बॉल हाथ में लेते हैं और उसके बाद इंग्लैंड के हाथ से मैच रेत की तरह फिसल जाता है। ये सब हुआ है। तो ये सारी चीजें ऐसी क्यों है कि हम देख रहे हैं कि इंडियन टीम अच्छी है, परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं, लेकिन वो कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर देते हैं इस तरह की मामलात करके, इस तरह की कुछ चीजें क्यों करते हैं कि अपनी जीत को वो कहीं ना कहीं इस तरह से डिस्कस करवाते हैं कि वो मुतनाज़ा बन जाती है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फाइनल टाकरा होने जा रहा है और न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त बहुत अच्छी टीम है, उनके बैटर्स फॉर्म में है, बॉलिंग में उनको मसला है, बॉलिंग में इंडिया को एडवांटेज हासिल है, बैटिंग में इंडियन बैटर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह से वो बड़े बड़े नाम हैं। उनके अभिषेक अभी तक फॉर्म में नहीं है, वो रन्स नहीं कर पाए, एक अच्छी इनिंग ड्यू है उनकी तरफ से, हो सकता है वो फाइनल में कर जाएं। मोहम्मद आमिर ने ऐसे बैट्समैन के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल किया उस पर पूरा इंडिया चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो साबित हुआ इस टूर्नामेंट में कि ये ऐसे ही हैं, इनको आउट करना भी आसान है। ये 10 मैचेस ऐसे खेलेंगे जिसमें 7 करेंगे 0 पर आउट होंगे, 15 करेंगे, 12 करेंगे, 13 करेंगे, फिर 10-15 इनिंग के बाद एक इनिंग ऐसी खेलेंगे जो वन साइडेड हो जाएगी, हो सकता है वो फाइनल में खेल जाएं। लेकिन मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।